Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I'm Dr. Abdul Majid. Today is our lecture number 9 on computing tool for mathematics. इस लेक्चर में हम लोग कॉलन को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट इंटरवल्स को डिफरेंट मैट्रिसेस किस तरह लिख सकते हैं। एक इंटरवल हमारे पास अगर गिवन है, हम कॉलम को यूज़ करते हुए हम उसके सब इंटरवल में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। या अगर हम लेट्स से सपोज अगर हमारे पास वैल्यू है, हम चाहते हैं 1 to 10 हम नेचुरल नंबर लिखना चाहते हैं, तो हम उसको कॉलम को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह करेंगे। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा, पॉइंट होगा। और उसके बाद अगर हम लोग इवन नंबर लिखना चाहते हैं, ऑड नंबर लिखना चाहते हैं, और कॉलम को यूज़ करते हुए हम इनको किस तरह लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि हम डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। बेडलाइन में हम किस तरह पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट आज का जो है हमारे पास इस लेक्चर में वो ये है कि हम लोग डिफरेंट बेसिक अलजेब्रा के जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, हम लोग उनको किस तरह ऑपरेट करते हैं मैटलैब में। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम लोग अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट वे ये है कि हम सिंपल जिस तरह x is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर अगर हम लिख दें वैसे मैट्रिक्स में, तो इसको अगर हम रन करने से पहले हम अपनी आज की जो डायरी है वो अगर हम बना दी आई डायरी लेक्चर 9, तो ये हमारे पास डायरी आज के लेक्चर 9 की डायरी बन गई है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोग इसको अगर हम रन करें कि हमने इसमें कॉलम यूज़ नहीं किया हुआ अभी, हमने सिंपल x लिखा है कि हमारे पास फर्स्ट टू 10 हमने नेचुरल नंबर लिख दिए। अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास मैट्रिक्स x बनता है जिसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आते हैं 1 into 10। अगर हम इस पे कर्सर लें तो हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 आ गए। अगर हम इसी चीज़ को सेकंड वे से लिखना चाहें बाय यूजिंग कॉलन, तो हम उसको कुछ इस तरह लिखेंगे। हमारे पास है फर्स्ट स्टेप x1 सपोज अगर हम देखते हैं 1 colon 10, तो अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास इट विल गिव द सेम नंबर, सेम आंसर 1 2 3 4 5 6 एंड 9 अप टू 10। तो ये हमारे पास कॉलन को यूज़ करते हुए हमने 1 to 10 हमने इसको लिख लिया। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि अगर हमारे पास 1 colon 100 हम लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट 100 वैल्यूज आ जाएंगी 1 to 100। सो दिस x स्मॉल x मैट्रिक्स विल रिफ्लेक्ट 1 into 100 फर्स्ट रो एंड 100 कॉलम का हमारे पास मैट्रिक्स एक बन जाएगा। इसमें हमने अगर सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया 1 to 10 लिखा, और 1 to 100 के लिए हमने यहाँ पे किया। अगर हम इसको क्लियर कर दें और क्लियर करें, अब इसी तरह अगर जो पहले हमने कमांड लिखी है x1 is 1 colon 10, अब हमने कमांड विंडो में क्या किया 1 colon 100 किया, तो उसने 1 से लेके 100 तक वैल्यूज दे दी। अब यहाँ से 1 colon 10 है तो वो 1 से लेके 10 तक वैल्यूज दे रहा है। अगर इसी कमांड को अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें यूं 1 colon 10, इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, हम इसको इंटरवल स्टेप लेंथ बता रहे हैं कि हमारे पास 1 के बाद 1 का स्टेप लेंथ इंटरवल है और फिर 10 तक जाना है। तो हमारे पास x2 भी कुछ ऐसे ही वैल्यू देगा 1 to 100 सेम। सो अगर हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखने थे, हमने तीन डिफरेंट वे देखिए। एक्चुअली इट्स अ टू डिफरेंट वे। वन इज कि हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 वैल्यूज हमने लिख दी एक मैट्रिक्स में रो फॉर्म में, तो हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम उसको 1 colon 10 लिख दें तो वो सेम मैट्रिक्स बनेगा 1 colon 1 रो एंड 10 कॉलम्स का। अगर हम उसकी स्टेप लेंथ बता दें 1 colon 1 colon 10, तो तभी वो सेम देगा। इट मींस कि अगर हम इसमें स्टेप लेंथ नहीं बताएं 1 colon 10 डायरेक्ट लिख दें, जिस तरह इस कमांड में हमने किया था, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टेप लेंथ 1 ले लेगा। अगर हम लोग स्टेप लेंथ चेंज करना चाहें, अपनी मर्जी से लेना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे हम यहाँ पे अगर सपोज आप चाहते हो कि फर्स्ट 1 के बाद 3 का इंटरवल आए, 1 + 3 + 3 + 3 स्टेप लेंथ हो, जिस तरह यहाँ पे 1 + 1 2 3 एंड सो ऑन था। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टेप लेंथ यहाँ पे रखना चाहते हैं वो हम लोग सेंटर में लिखेंगे 1 colon 3 colon 10। सपोज मैंने 1 colon 3 colon 10 लिखा, तो अब ये x3 हमारे पास क्या आता है, x3 में 1
4, 7 and 10. 1 plus 3 that is 4. 4 plus 3 that is 7. 7 plus 3 is 10. So अब पहले हमारे पास था 1:1:10 मीन के 1 के बाद 1 ऐड किया तो 2 आंसर आ गया। 2 में 1 ऐड किया तो 3 और 10 तक जाता था। अब हमने उसको स्टेप लेंथ जो दी है वो 3 दी है, तो यहाँ पे 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10। अगर सपोज जिस तरह हमने नेक्स्ट वाले में किया हुआ है, अगर हम स्टेप लेंथ इसकी रख लेते हैं 2, 1 2 1 colon 2 colon 10, तो ये हमारे पास क्या बनता है, इसको अगर हम रन करते हैं तो x4 इज 1 3 5 7 and 9। यहाँ पे क्या है, 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9 आ गया, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो वो 11 आएगा। जो हमारी को एक्सट्रीम लेंथ है, अब वो एक्सट्रीम वैल्यू है डेट इज 10 है, तो इस वजह से वो 11 यहाँ पे नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप जो हमने आगे यूज भी करेंगे, सपोज हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास 0:0.1:1 है, अब हम लोग काम वही है, स्टेप लेंथ हम ले रहे हैं 0.1 और हम लोग ले रहे हैं 0 और 1 के दरमियान हमने वैल्यूज लेनी है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये आता है x5 is 1 into 11 डबल्स मीन 1 रो एंड 11 कॉलम्स आएंगे हमारे पास। अगर यहाँ पे x5 को आप राइट करें x5 एंटर, सॉरी x5 कैपिटल x, सॉरी कैपिटल x, सॉरी कैपिटल x5 एंटर। अब हमारे पास ये वैल्यू अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल x का नाम दिया हुआ था, हमने यहाँ पे स्मॉल x से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0, फर्स्ट वैल्यू इज 0, देन 0.1, इसमें 0.1 में 0.1 किया, 0.2 0.3 0.4 एंड टिल 1, तो ये हमारे पास 11 वैल्यूज बनती है। दिस इज आवर सेकंड वे कि हम लोग कॉलन को यूज करें और हम लोग इसका वैल्यूज लिख लें। अगर सेम थर्ड वे हमारे पास इसी चीज को लिखने का ये है कि अगर हम एक कमांड बिल्ड इन कमांड यूज करें, x एक्सिस लाइन स्पेस 0 to 1 to 10, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको 10 इक्वल, हमारे पास लेफ्ट मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये 10 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास क्या आता है, See, 0, 0.1, 0.22, 0.33, 0.4, 0.5, 0.6, ये हमारे पास उसने 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। सेम वही कि हमारे पास अगर हम उसको सपोज 0 और 1 को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, लाइन स्पेस का कमांड यूज करते हुए, 0 मिनिमम वैल्यू है, जिस तरह यहाँ पे 0 मिनिमम है, मैक्सिमम इज 1 है, तो ये 0 और 1 के दरमियान हमने 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया पहले, क्योंकि यहाँ पे पहले 10 था। अब अगर हम यहाँ पे इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कमांड वैल्यू। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो आवर फर्स्ट वैल्यू इज 0। सो अब हमने क्या किया, अब हमने उसको स्टेप लेंथ नहीं बताई, हमने उसका कह दिया कि 0 और 1 के दरमियान आपने इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0 और 1 को। तो हमारे पास 0, 0.01, 0.02 एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो हमारे पास वैल्यूज बनती हैं 99, 81, 90 एंड 99 एंड इस 100। तो 100 पे देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। सो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, एक्सेस इज 1 क्रॉस 100 डबल्स मीन एक रो है और हमारे पास 100 हमारे पास कॉलम्स हैं, जिसको हमने डिवाइड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल x7 में हमने लिखा हुआ है कि अगर हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं 0 और 1 को, तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास इंटर CLC, अब 0 और 1 को वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सी x7 is 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1। सो 0 और 1 के दरमियान उसने 5 वैल्यूज ले ली, 0 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। इसी तरह अब अगर 20 में अगर डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे 20 वट एवर यू कैन सॉल्व। तो यहाँ पे हमने इस सेक्शन में हमने कॉलन को यूज, सबसे पहले हमने अगर मैट्रिक्स लिखना चाह, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स वट इस पे ट्रांसपोज लिख लेंगे, प्राइम ले लेंगे, तो हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा।
हम एक्चुअली हमारा काम ये है कि हम डिफरेंट वैल्यूज, अगर सपोज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखना चाहते हैं, 100 लिखना चाहते हैं, 1000 लिखना चाहते हैं, या हमारे पास एक इंटरवल है 0 और 1 में, हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, या 11 वैल्यूज लेना चाहते हैं, या स्टेप लेंथ हम खुद डिसाइड करना चाहते हैं, 0.1 है, 0.2 है, लेट्स से तीसरा अगर हम लिखते हैं 0 कॉलन 0.1 कॉलन 1, तो ये हमारे पास इसको डिवाइड कर देगा 0 0.1 0.2 एंड 1 अप टू 11 वैल्यूज हमें ये वैल्यूज देता है। तो यहाँ पे हमने कॉलन को यूज किया, और एक बिल्ड इन कमांड थर्ड वे में हमारे पास ये था कि हमने लाइन स्पेस की एक कमांड ले ली। अब हमने कहा कि अगर आप 10 इक्वल पार्ट्स में एक इंटरवल को डिवाइड करना चाहते हैं, 0 और 1 है, ये ज़रूरी नहीं है 0 और 1, आप कुछ भी ले लें। 0 10 लेना चाहते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पे एक कर लें, यहाँ पे अगर इसको हम रन करें 0 to 10 और इसको छोटा कर ले, चले 1000 ही रहने दें, 100 ही रहने दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो इस मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड सी हियर कॉलम 100 पे मैक्सिमम वैल्यू इज 10। तो इंटरवल आप जो मर्जी ले लें, 0 to 10 ले रहे हैं, 0 to 1 ले रहे हैं, जो भी हमारे पास होगा हम उस पर ये कमांड हमारी अप्लाई कर सकते हैं। इसे स्टार्टिंग वैल्यू इज 0, सो 0.1 इज स्टेप लेंथ है, 0.20 0.3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे चलते जाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, वो 10 आती है। क्यों? क्योंकि हमने इसको लिया, हमारे पास इंटरवल है 0 to 10 और उसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। सो कोई भी इंटरवल हो तो हम बिल्ड इन कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। आप कॉलन को यूज़ करते हुए आप उसका इंटरवल स्टेप लेंथ आप डिफाइन कर लें, या सिंपल वे में आप मैट्रिक्स लिख लें जो कि आउटडेटेड है, उसको अगर आप नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर फर्स्ट 10 वैल्यूज लिखना चाहते हैं तो मैट्रिक्स लिख सकते हैं टू सम एक्सटेंट, अगर 100 वैल्यूज लिखना चाहते हैं तो वो पहली वाली कमांड को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इन दोनों में से किसी एक को प्रेफरेंस देंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास ये है कि हम लोग सिंपल बेसिक ऑपरेशंस जो है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह ऑपरेट करता है, मैं एक दो कुछ यहाँ पे लिखे हुए इनमें से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 into 2 power 4, पहले हमारे पास क्या आंसर आता है इसका, A1 is 48, so 2 power 4 is 16, 16 into 3 is 48। तो यहाँ पे पहले जो वो हमारे पास पावर लेगा, पावर लेके हम उसको 2 की पावर 4 आएगा, और ये 4 3 से मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर देगा। इसी तरह अगर हम लोग अपने सेकंड कमांड में जाएं तो हमारे पास क्या आता है, B1 3 into 2 power 4, 3 into 2 power 4 मीन पहले वो 3 to the 6, 6 power 4 हमारे पास ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये है कि 3 minus 2 power 4, 2 power 4 is 16, 3 minus 16 is minus 13, ये हमारे पास आ जाएगा। ये तो सिंपल है। अब मैं यहाँ पे इस दो कमांड्स को ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि अगर हमारे पास 2 power 4 डिवाइड्स 8, मीन 8 को हम डिवाइड करें 2 power 4 से, तो हमारे पास क्या आता है, 2 power 16 है, और 8 by 16 is 1 by 2, that is 0.5। तो यहाँ पे हमने सिंपल 2 power 4 लिया है। अगर 2 power 4 लिया है और उसको हमने 8 पे डिवाइड कर दिया, 8 को उससे डिवाइड किया है, तो हमारे पास ये आता है। अब यहाँ पे ये सिंपल डिवीजन है। अगर हम यहाँ पे डॉट को यूज़ किया हुआ है, 2 डॉट पावर 4 जो हमने एलिमेंट बाय एलिमेंट हमने पहले मैट्रिक्स में किया था, तो उसका यहाँ पे क्या रोल है, यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं होगा, इसका आंसर भी हमारे पास 0.5 ही आएगा। अब यह वेरी कैसे करेगा, कहाँ पे करेगा, ये हम अगले सेक्शन में मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। सो अब ये सिंपल, अगर आपने प्लस करना है, पावर लेनी है, और पावर लेके पहले माइनस करना है, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास ये है कि हमारे पास अब पॉलिनोमियल्स है। सपोज वी हैव 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50। तो हम चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमें पहले x डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि x वेरिएबल है, तो इसको पहले हम डिफाइन करेंगे। तो x इज 3, अगर हम 3 पे, सो y1 इज 4x क्यूब, 4 इंटू एक्स क्यूब। पॉलिनोमियल को लिखते कैसे वो ज़रा देख लें। अगर 4x क्यूब लिखा हुआ है तो 4 इंटू एक्स पावर 3, आगे प्लस 2x स्क्वायर है तो प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर,
और -20 इंटू एक्स -50। तो अगर हम इसको अनकमेंट कर दें तो हमारे पास एट x इज इक्वल टू 3 हमारी वैल्यू आती है 16। तो अगर हम इसको वैसे मैनुअली करें तो होपफुली 16 ही आंसर आएगा। अगर सपोज आप एक बाय मिस्टेक कंट्रोल सी करके इसको कमेंट करें और इसको इस पॉलिनोमियल के बाद रिप्लेस करें तो क्या हमें आंसर देता है। पहले हमने x इज इक्वल टू 3 लिया है और y1 का y1 पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब पहले हमने पॉलिनोमियल पहले लिखा है और x की इक्वल टू 3 पहले बाद में लिखा हमने। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें कुछ एरर देना चाहिए। इसको सॉरी, ये एरर इसलिए नहीं दे रहा है कि हमने यहाँ पे इसकी वर्क स्पेस में x इज इक्वल टू 3 हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर हम इसको क्लियर करें, क्लीन करके क्लियर करें तो हमारे पास अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास, वर्क स्पेस में x की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इसको रन करते हैं वो कहते हैं अनडिफाइंड फंक्शन है वेरिएबल x। तो बी केयरफुल जब भी आपने कोई नया सेक्शन या कोई नया कमांड या कोई नया प्रोग्राम रन करना है तो कमांड विंडो और वर्क स्पेस दोनों को क्लीन करना ज़रूरी है। अब यहाँ से एक क्लियर कर लें कि जब हमने यहाँ पे इसको वर्क स्पेस को क्लियर नहीं किया तो हमें उसने एरर नहीं दिया। क्योंकि एरर नहीं दिया, हमने x वेरिएबल को यूज़ किया और x वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसने उसको उसकी अपनी वर्क स्पेस से हिस्ट्री से x की वैल्यू यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर दिया। तो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग y पॉलिनोमियल है 4x³ + 2x² - 20x -50। तो अगर हमारे पास इसमें वेरिएबल जो भी है, अगर x है, y है, z है, कुछ भी है, तो उसको पहले आपने डिफाइन करना है। अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो वो एरर देगा कि ये वेरिएबल हमारे पास अनडिफाइंड है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको पहले डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इज हमारे पास सेम है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, 2a + b² - a × b + b/a - 10 हमारे पास है। तो अगर हम लोग इसमें हमारे पास a इज 3 है, b इज 9 है, तो हमारे एक एक्सप्रेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल। तो हमारे पास इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू, सी हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा और ए और एट ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास ये सी का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास अगर ऐसा पॉलिनोमियल है z1 जिसमें हमारे पास एक्स वाई और जी 3 वेरिएबल है तो नो प्रॉब्लम, हमने जस्ट उसको राइट करना है। ये हमारे पास x² / 2 - z/3 + y है। तो यहाँ पे x, y और z तीनों हमें डिफाइन होना लाजमी है। तो जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर हम ऊपर डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारे पास ये एरर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे x, y और z नहीं है हमारे पास और वर्क स्पेस में भी नहीं है, अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास अनडिफाइंड वेरिएबल x, क्यों वो x, हमने लास्ट पिछले किसी एक लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो पहला अनडिफाइंड वेरिएबल होगा वो उसी को पहले रीड करेगा, वो आगे गया ही नहीं। वो पहले x का ही हमें उसके पास वैल्यू नहीं थी तो वो हमें सिर्फ अनडिफाइंड वेरिएबल x का नाम दे दिया, y z इसलिए नहीं दिया। अब सपोज अगर मैं यूं करता हूं कि यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, x इज 2। अब यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल x नहीं कहेगा, उससे नेक्स्ट वाला कहेगा। तो उससे नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड वेरिएबल z। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू तो 2 उसने यूज कर ली और नेक्स्ट हमारे पास z है, तो z की वैल्यू उसके पास नहीं है तो वो उसने अनडिफाइंड कह दिया। अगर आप z की भी वैल्यू डिफाइन कर देते हो सिर्फ y को कहेगा, अगर आप तीनों कर देते हो तो वो तीनों से उसका आंसर दे देगा हमें। तो वो हमारे पास आंसर क्या आता है, x इज 2, y इज -1, z इज 3। तो जब हम इसको रन करते हैं z1, ये हमारे पास z1 इज 0, बट डिफॉल्ट z1 उसका आंसर 0 आता है। अगर हम सपोज यहाँ पे -3 करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, z1 इज नॉट 2, नॉट z1 इज 2। क्या किया आप, ये आप है जो भी वेरिएबल असाइन करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे उस पर उसका आंसर दे देगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे है कि अब यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, हमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज पर्टिकुलर वैल्यू पे हमने उसको वैल्यूट किया था। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज है। सपोज एक पॉलिनोमियल है हमारे पास x y इज
पहले हम उसी पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है y2 is 2x plus 3, ये हमारे पास पोलिनोमियल। अब हम चाहते हैं कि x की वैल्यू 1, 2 एंड 3, पहले x की वैल्यू 1 पे यूज़ करें, फिर x की वैल्यू 2 पे यूज़ करें, फिर x की वैल्यू 3 पे यूज़ करें। तो हमारे पास क्या आंसर आता है? हम लोग इसको किस तरह करेंगे? हम क्या x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे? नो नीड, वो डायरेक्ट वहाँ से x की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करता जाएगा। तो जब हम इसको रन करते हैं हमारे पास क्या आता है? x की वैल्यू 1, 2 एंड 3, y इज पॉलिनोमियल हमारे पास 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया। x इज व्हेन x इज 1, तो y2 हमारे पास इसका आंसर क्या आता है? व्हेन x इज 1, यहाँ पे 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 5। जब x की वैल्यू 2 है, 4 प्लस 3 7। जब x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 2 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9। तो हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज पे हमने दे दिया। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक आज का यही था कि हमने क्या x को ऐसे ही डील करेंगे? नो। तो अगर हम इसी चीज़ को कॉलन को यूज़ करें, हमारे पास क्या है? 1 कॉलन 3। तो इस पे देखिएगा हमारे पास y2 का आंसर अगेन सेम है, 5 7 एंड 9, 5 7 एंड 9। तो अगर हम लोग अब हमें यहाँ पे जस्ट अगर हम 30 लिख देते हैं तो हमें ये y2 जो आंसर दे रहा है, y2 वो 30 वैल्यूज पे हमारा आंसर आ जाएगा। y2 इज 2x प्लस 3 है, तो हमारे पास 30 वैल्यूज पे x इज 1 to 30 चला गया, तो हमें ये 30 वैल्यूज पे आंसर दे देगा। जिस तरह ये कॉलम 1 2 3, व्हेन x इज 1 तो हमारे पास y5, y2 5, x is 2, y 7, x is 3, y 9, x is 4, y 11, and when x is 30, तो हम वैसे ही करके देखते हैं। 13 to 2 60, 60 plus 3 63, तो ये हमारे पास 63 इसने वैल्यू दे दी। तो ये तो था लीनियर केस में। अब अगर सपोज हमारे पास हम इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे आप इसको हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3 पे अगर आप इसको वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, पहले हम थोड़ी वैल्यूज लेते हैं ताकि हमें कुछ क्लियर हो जाए, फिर हम वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे। सो x, अब हम y3 विच इज 2x स्क्वायर प्लस 3 पॉलिनोमियल डिग्री 2 है और हम चाहते हैं कि x इज इक्वल 1 to 5 तक उसकी सबकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हमें किस तरह डील करेंगे हम इसको? तो इसमें अगर हम इसको क्लियर कर दें तो हमारे पास इसमें रन करें तो हमारे पास क्या कहते हैं कि टू कंप्यूट एलिमेंट वाइज पावर यूज पावर डॉट दिस वन। अब हमारे पास क्या आया? जो हमने पीछे एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन लिया था, डिवीजन लिया था, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपकी ये पावर है एक्स स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे डील नहीं करेगा। सपोज आप यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ एक रखें, सिंगल एंटिटी रखें 5। अगर आप x की वैल्यू 5 पे ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 5 पुट करते हो तो हमारे पास y3 53 आंसर आ गया। जिस तरह देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 3 53 हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही हम एक से ज़्यादा रे पे हम चले जाते हैं 1 कॉलन 5 पे चले जाते हैं, तो साथ ही ये एरर देना शुरू कर देता है, कहते हैं ये एरर है, जो आप इसके पावर के लिए साइन यूज़ करें कैपा, इट्स रॉन्ग। ये इस पे एलिमेंट बाय एलिमेंट आप इसको डील नहीं कर सकते। हम क्या चाह रहे हैं? हम हमारे पास ये मैट्रिक्स नहीं है, एक्चुअली हमारे पास ये एंटिटीज है। हम चाहते हैं हम x की डिफरेंट वैल्यूज पे y3 का आंसर लेना चाहते हैं, तो हमें हर टाइम पहले x की वैल्यू 1 पुट करनी है तो इसका आंसर आना चाहिए, फिर x की वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये उसके लिए ये एलिमेंट बाय एलिमेंट पे हर एलिमेंट के लिए इसका आंसर लाने के लिए यहाँ पे हम फुल स्टॉप डॉट लगाएंगे। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। y3 so it give us this one, so 5 11 21 35 53। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें, 1 पावर 2 1 2 इंटू 1 2 2 प्लस 3 5। जब 2 पुट करेंगे 2 पावर 2 4 4 टू द 8 8 प्लस 3 11, 3 पुट करेंगे 9 9 टू द 18 और प्लस 3 21। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर करें कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें पावर है और आप एक अर्रे पे आप कोई मल्टीपल नोट्स पे इसको मल्टीपल वैल्यूज पे पॉइंट्स पे इसका आंसर लेना चाहते हैं, पॉलिनोमियल डिफरेंट पॉइंट्स पे लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे जो पावर है, पावर के साथ अगर हम लोग डॉट नहीं लगाएंगे, कैपेसिटी के साथ फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये रन नहीं करेगा। ऐसे ही जैसे अभी हमने पहले किया था, अगर यहाँ पे डॉट है तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये हमारे पास काम नहीं करेगा, इस एरर। सो यहाँ पे इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो पावर के साथ स्टॉप डॉट है वो लगाना ज़रूरी है, तो इस जिसकी बेस पे वो एलिमेंट बाय एलिमेंट साथ रन करेगा। अब आपकी मर्जी है, आप 1 to 5 जाना चाहते हैं या 1 to 50 जाना चाहते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो हम जब इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट 50 वैल्यूज पे इसका आंसर क्विक आपको मिलता जाएगा इस पॉलिनोमियल का, विच इज़ y3। ये हमारे पास कमांड विंडो पे, सॉरी कमांड विंडो हम लोग इसको थोड़ा सा ज़रा ऊपर कर लें तो ये हमारे पास आता है। So first value is at 1 is 5, 2 is 11, 3 is 21। अगर हम मैनुअली भी चेक कर लें तो आई थिंक ये आंसर आएगा। तो ये हमारे पास अप टू 50 फर्स्ट 50 वैल्यूज पे, x की फर्स्ट 50 वैल्यूज पे हमारे पास इस पॉलिनोमियल का आंसर आ गया। अब इसके साथ आप कोई भी पॉलिनोमियल लिखें, अगर उसमें पावर आ रही है, लाइक से सपोज हमारे पास पहले क्वाड्रेटिक था, अब हमारे पास क्यूबिक है, डिग्री 3 है। जब डिग्री 3 है तो हमारे पास ये 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x, अगर हम इसको क्लीन कर ले पहले तो ये एरर आ गया। सेम वही हमारे पास यहाँ पे डॉट हमने यूज़ नहीं किया है, जो कि एलिमेंट बाय एलिमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप इसको रन करेंगे 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50, तो हमारे पास ये रन करेगा और ये बाय 4 हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट 50 वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 20 इंटू एक्स है, क्योंकि ये 20 इज अ स्केलर वैल्यू, तो जिसपे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पर हमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगा भी देते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर नहीं लगाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर लगा देंगे तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे पावर पे, जो कि आपने एलिमेंट बाय एलिमेंट इसकी पावर लेनी है। सो इस यहाँ तक हमने जो हमारे पास पॉलिनोमियल के डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम किस तरह एक इंटरवल पे हम पॉलिनोमियल को एवेल्यूएट कर सकते हैं वो हमने सीखा। तो इस लेक्चर में यहीं तक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।